हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस कोर्स के सेक्शन 2 में। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सेक्शन 1 कंप्लीट देख लिया होगा। जो भी हमारे इसके अंदर क्लास थे, टेस्ट थे, वो आपने दे दिया होगा। अब हम सीखेंगे अपने इस सेक्शन 2 के अंदर सबसे पहला क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या? ऑटो फिल नंबर एंड टेक्स्ट। अगर आपको कोई भी नंबर ऑटो फिल करना है या टेक्स्ट ऑटो फिल करना है, तब आप ये किस प्रकार कर सकते हो। अब ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले ऑटो फिल नंबर समझते हैं। अगर आपको मान लो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना है, या 1 से लेकर 1000 तक लिखना है, 10,000 तक सीरियल नंबर लिखना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे। अगर एक एक करके अगर ऐसे आप टाइप करोगे 1 2 3 4, तो ऐसा आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर टाइप करोगे 1, फिर टाइप करोगे 2। इसको 2 स्टेप बताना जरूरी है कि मुझे 1 के बाद 2 चाहिए, ठीक है। तब ये क्या करेगा, 1 के बाद 2 फिर 3, इस टाइप से लाएगा ये। फिर दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना बीच में से। सेलेक्ट करने के बाद माउस छोड़ देना। फिर अपने इस कर्सर को यहाँ पे देखो कॉर्नर में ले जाना। यहाँ पे देखो जैसे ही आपका कर्सर चेंज हो जाए ना, देखो ये पतला वाला जब प्लस का साइन हो जाए ना, तब जाके आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है ऐसे, ठीक है। दोबारा देखो आप यहाँ पे जब आप कोने में ले जाते हो ना, ये ऐसा होना चाहिए कर्सर, ठीक है, ऐसा नहीं, देखो, ठीक है। ये दूसरा सिंबल है, ठीक है। इसे मूव करते हैं, जो मैंने दोस्तों आपको पहले सेक्शन में इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे के साइड ऐसे लाना है कर्सर, जब पतला वाला प्लस का साइन हो जाए। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, तब जाके ऐसे नीचे के साइड ड्रैग कर देना जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों दिखा रहा है क्या, 33, ठीक है। अगर आप छोड़ोगे ना तो 33 तक आपका नंबर ऑटो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं दोबारा लिखता हूँ 1 2, फिर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कर्सर को यहाँ कॉर्नर में ले जाना, फिर ऐसे ड्रैग कर देना, 10 तक नंबर चाहिए। दोस्तों ये आप बार बार प्रैक्टिस करना। जितना जल्दी आप ड्रैग करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा हमारा काम ड्रैग करने का ही होता है। चाहे नंबर को ड्रैग करना हो, टेक्स्ट को ड्रैग करना हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना कि किस प्रकार ड्रैग करते हैं जल्दी से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 2 स्टेप बताना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 2 के बाद लिखता हूँ 4, तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप बता दिया कि 2 के बाद 4 चाहिए। तो दोनों नंबर के बीच चेक करेगा कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 के गैप के हिसाब से वो नंबर ऑटो फिल करेगा, ठीक है। मैंने कह दिया भाई 100, फिर टाइप कर दिया 200, तो 100 के नंबर के गैप के हिसाब से वो ऑटोमेटिक नंबर आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं इसको 2 स्टेप नहीं बताता हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपने केवल टाइप कर दिया 1, उसके बाद क्या करोगे, अगर 1 को ही अगर आप यहाँ पे ड्रैग करोगे ना, तो इसी का डुप्लीकेट हो जाएगा ये। अगर जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ राम कुमार नाम से। अब कभी कभी क्या होता है कि इसके नीचे सेम डुप्लीकेट एंट्री करना है, तो दोबारा टाइप मत करो, इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। एक एंट्री टाइप करने के बाद ड्रैग कर दो, तो उसका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट बन जाता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, आपके मन में यहाँ पर भी एक सवाल और आ रहा होगा कि मुझे अगर 10,000 तक नंबर चाहिए, तो कब तक ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे नीचे के साइड ड्रैग करोगे। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ पे देखो फील के अंदर आपको मिलेगा सीरीज। यहाँ पे आप जो है स्टॉप कहाँ तक करना चाहते हो, जैसे ही आप टाइप करोगे ना, ऑटोमेटिक नंबर आपका वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है जब हम सीरियल नंबर की बात करते हैं तब, ठीक है। वैसे ड्रैग का और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग यूज है, जो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी के टाइम में नॉर्मल आप इतना समझो। उसके बाद कुछ हमारे कस्टम लिस्ट होते हैं जो पहले से ही बने बनाए होते हैं। जैसे अगर आपको कोई डे का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे, ठीक है। अब अगर आप संडे को केवल ड्रैग करते हो ना, तो यहाँ पे देखो आप इस टाइप से ऑटोमेटिक दिन का नाम आप ऑटो फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखते हो SUN, ठीक है, तब यहाँ पे ड्रैग करोगे, देखो आपका शॉर्ट में आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप संडे से ही स्टार्ट करो, आप मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करोगे, देखो वहीं से आपका स्टार्ट होगा। इसी प्रकार आप मंथ का नाम ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया जनवरी, चाहे शॉर्ट में लिखो चाहे लॉन्ग में लिखो, केवल एक ही टाइप करना है, ठीक है। आपको ये बताना जरूरी नहीं है इसमें कि जनवरी के बाद फरवरी चाहिए, ऑटोमेटिक फरवरी ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको 2 स्टेप बताना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर केस में बताना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि लॉन्ग में भी लिख के आपको दिखा देता हूँ। स्पेलिंग आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको ड्रैग करो, देखो आपका, ठीक है। इस टाइप से आप मंथ और टेक्स्ट का एंट्री आप ऑटो फिल कर सकते हो। इसी प्रकार आप डेट को भी ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई डेट ले लेता हूँ आज का, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 1/3/2024, ये मैंने एक डेट टाइप कर दिया, ठीक है, 1 मार्च 2024। अब इसके नीचे 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च, डेट को भी आप ड्रैग कर सकते हो। केवल एक बार टाइप करो और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दो। मैं लास्ट तक जो है डेट ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 31 तक आपको ऑटोमेटिक डेट फिल हो गया। इस टाइप से अगर आपको डेट फिल करना हो तो ये भी आप ऑटो फिल कर सकते हो ड्रैग की सहायता से।
दोस्तों इसके अलावा ड्रैग करने का और भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जो दोस्तों हम एक्सेल के लगभग सभी क्लास में मैं यूज करता रहूँगा, ठीक है, ड्रैग करने का। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका और भी आपको यूज समझ में आ जाएगा, लेकिन आज के इस क्लास में आप इतने का केवल प्रैक्टिस करना कि नंबर को कैसे ड्रैग करते हैं, स्टेप दे के नंबर को ड्रैग कैसे करते हैं, ठीक है, नाम का डुप्लीकेट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद डे के नेम को, मंथ के नेम को कैसे ड्रैग करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट को किस प्रकार ड्रैग कर सकते हैं। दोस्तों इतना जो है आप प्रैक्टिस करना। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 2 का क्लास 1 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने इस सेक्शन के क्लास नंबर 2 में।